हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और आइए इसको हम लोग हल करते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए चलिए इसको हल किया जाए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यानी अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु यानी उम्र का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें हमें अनिल की आयु ज्ञात करनी है और ऑप्शन है 39, 44, 24 और 18। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, अब हमको इसको हल करना है। क्वेश्चन है हमारा कि अनिल विवेक से उतना ही छोटा है, यानी विवेक जो है बड़ा है, फिर उससे नीचे अनिल है। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है, यानी विवेक जो अनिल है हमारा, अनिल विवेक से उतना ही छोटा है। यानी कि अनिल जो है वो विवेक से छोटा है, यानी अनिल पहले रहेगा, वो विवेक से छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यानी ये टी तरुण जो होगा ये सबसे छोटा है। तो इसमें यही क्वेश्चन कर रहा है कि अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना तरुण से बड़ा है। यानी तरुण से इसके तरुण और ए के बीच का जितना गैप है उतना ही बी और ए के गैप का, दोनों के बीच का गैप है। और इसमें यह कह रहा है कि विवेक यानी विवेक बी भी विवेक और तरुण की आयु का योग जो है 48 वर्ष है। यानी इन दोनों की आयु का योग जो है 48 वर्ष हो, इन दोनों के उम्र का योग जो है वो 48 वर्ष है। तो अनिल की आयु कितनी है, यानी अनिल की आयु कितनी है। दोस्तों इसको अच्छे से समझें आप। देखिए कह रहा है इसमें कि अनिल विवेक से जितना छोटा है, यानी भी से विवेक से जितना ये छोटा है उतना ही इससे बड़ा है, और तरुण से उतना ही बड़ा है, तरुण से उतना बड़ा है। तो विवेक और तरुण यानी बी और टी की, विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है। यानी इन दोनों की आयु का योग जो है वो 48 वर्ष है। तो इन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है। तो अब हम इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। यानी इन दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग हल करने से सबसे पहले ध्यान दे लेते हैं कि या क्या इन दो लोगों की आयु का योग 48 वर्ष हो रहा है, तो उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसके जो हम लोग इसका औसत निकाल लेते हैं 2 का, तो इसके आसपास के ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। तो क्या 18 यानी ये जो टी है, इन टी और भी का योग 48 है, तो ए और बी का योग जो होगा ये 48 से ज़्यादा होगा। तो हमें इन दोनों का औसत जो निकालना है, तो पहले हम मिला लेते हैं कि क्या इन दोनों के योग का 48 हो रहा है। तो देखिए 18 हमारा ऑप्शन नहीं होगा, 39 48 के करीब आ जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, 44 भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ये 24 ही होगा, क्योंकि इन दोनों की उम्र का जितना कह रहा है, यानी एक की उम्र जो होगी, जो अनिल की उम्र जो होगी, अनिल की उम्र जो पूछ रहा है, अनिल की उम्र होगी 24 साल, और 24 1 साल ये इससे बड़ा है। अनिल विवेक से जितना छोटा, यानी विवेक की उम्र 25 साल हो जाएगी, विवेक की उम्र जो है वह 25 साल हो जाएगी, और इसकी उम्र 23 साल हो जाएगी। यानी देखिए ये इससे जो 1 साल बड़ा है और ये इससे 1 साल छोटा है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो 24 होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सुनील लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। सुनील लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। यानी अगर जो यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करें और यहाँ से गिनना स्टार्ट करें, तो ये दोनों छोर से इधर से भी गिनते हैं तो ये 11वें स्थान पर, और इधर से भी गिनते हैं तो 11वें स्थान पर ये आता है। यानी इधर से हम गिनना स्टार्ट करें तो 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बीच में 10 और ये 11वें स्थान पर ये पड़ जा रहा है। और इधर से भी हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो ये 11वें स्थान पर पड़ रहा है, यानी कि इसके बीच में ये 10 पड़ता है और इसके भी बीच में ये 10 संख्याएं पड़ती हैं। और इधर से भी 11 में है और इधर से भी 11 में है, तो ये कई संख्याएं बार बार आती है, यानी इस पंक्ति में कुल 21 लड़के हैं। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों हल करने के लिए डायरेक्टली हम लोग 11 गुणे 2 माइनस 1 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर होगा 21। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है शेर। देखिए इसमें हमें जोड़ा लगाना है। जिस तरह से शेर माद में रहता है, खरगोश कहाँ रहता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है कि शेर के आगे माद दे दिया, यानी शेर माद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है। देखिए खरगोश छेद में रहेगा नहीं, गड्ढा में रहेगा नहीं, खरगोश जो है वो बिल में रहेगा, ये खाई में भी नहीं रहेगा, खरगोश जो है वो बिल में रहेगा। तो हमारा ऑप्शन सही है सी, बिल। अगला क्वेश्चन है कमरा, फर्श और नदी, और नदी के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कमरे में जिस तरीके से फर्श होता है, कमरे के नीचे फर्श होता है, उसी तरह से नदी के नीचे क्या होता है, नदी के निचले भाग को क्या कहते हैं। तो मछली होगा नहीं, मगर होगा नहीं, तल होगा, सी। यानी इसमें नदी में तो पूरा पानी ही रहता है, लेकिन इसके निचले भाग को हम तल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अगर आम को अमरूद, अमरूद को सेब, सेब को संतरा, संतरा को नाशपाती और नाशपाती को पपीता कहा गया तो फलों का राजा कौन है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो अंत में पूछ रहा है कि फलों का राजा कौन है, यानी फलों का राजा जो होता है वो हम आम को कहते हैं। तो यही इसमें पूछ रहा है कि आम को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर आम को अमरूद कहा जाए, अमरूद को सेब, सेब को संतरा, संतरा को नाशपाती और नाशपाती को पपीता कहा जाए तो फलों का राजा कौन है। यानी ये आम के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा सही आंसर ये होगा अगर आम को अमरूद कहा जाए, यानी आम को हम लोग अमरूद कह रहे हैं और फलों का राजा होता है आम, और आम को हम अमरूद कह रहे हैं, तो हमारा अमरूद वाला ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि हम लोग आम को अमरूद कह रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।